संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे। दस लक्षण महापर्व है और उसका अंतिम दिन आज ब्रह्मचर्य की चर्चा करनी है। कल पूजन की पंक्ति के आधार पर कहा था कि आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म 10 सार है। तो ये आकिंचन और ब्रह्मचर्य 10 धर्मों का सार है। और एक पंक्ति और भी कही थी कि ज्ञानत धर्म 10 पेड़ चढ़ के। ब्रह्मचर्य ऐसा महान धर्म है कि अब इसके बाद जो अगला कदम है वो मुक्ति महल में, मार्ग में नहीं। क्या अंतर है मुक्ति महल और मुक्ति मार्ग में? जहाँ मार्ग समाप्त हो जाता है उसे मुक्ति महल कहते हैं। जब तक वो मार्ग में है तब तक वो मुक्ति के महल में नहीं है। और जब तक मुक्ति में महल में पहुंच गया तो मार्ग समाप्त हो गया, है ना। यहाँ से जबलपुर जाना है तो जब तक जबलपुर नहीं आया तब तक वो जबलपुर का मार्ग रहेगा, और जबलपुर आ गया तो मार्ग। दो बातें एक साथ नहीं हो सकती कि जबलपुर भी है और जबलपुर का मार्ग भी है। तो ये ब्रह्मचर्य मुक्ति का मार्ग भी है और मुक्ति भी है। क्यों? जो मार्ग समाप्त हो जाना चाहिए ना। कहते मुक्ति में भी तो ब्रह्मचर्य रहता है ना, आत्मा की रमणता रहती है ना। रही है अनंतानंत काल यथा तथा शिव परिणमय। जैसे वे परिणमित हुए हैं ऐसे वे अनंत काल तक रहेंगे मुक्ति में, है ना। इतना महान ब्रह्मचर्य धर्म क्या एकमात्र स्त्री सेवन तक सीमित किया जा सकता है कि उसके त्याग का नाम ब्रह्मचर्य व्रत है। जिसे हम आज ब्रह्मचर्य समझते हैं अथवा ब्रह्मचर्य का विरोधी समझते हैं, वो एक विशेष प्रकार की जो क्रिया प्रक्रिया है उसको ही हम ब्रह्मचर्य का घातक मानते हैं, और उसका त्याग हो गया तो हम उसको ब्रह्मचारी मान लेते हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि एक इंद्रिय जीवों में वैसी कोई क्रिया देखने में नहीं आती तो क्या वो ब्रह्मचारी है? और कहेंगे हमें क्या दिक्कत है उन्हें ब्रह्मचारी मानने में, क्योंकि ना वे परस्त्री सेवन करते हैं ना वे स्वस्त्री सेवन करते हैं। तो उनको ब्रह्मचारी मान लेने में हमें कहाँ दिक्कत है कि भाई साहब अभी अभी पढ़ा ना अपन ने कि शिव महल में पग धरा, इसके बाद जो अगला कदम मोक्ष में पड़ेगा तो वे एक इंद्रिय जीव क्या अगले कदम में मोक्ष में पहुंचेंगे? नहीं। इसलिए हमें गंभीरता से विचार करना चाहिए कि ब्रह्मचर्य का वास्तविक अर्थ क्या है। पूजन की पंक्ति में ही हम पढ़ते हैं शील बाण नव राख ब्रह्म भाव अंतर लखो कर दोनों अभिलाख करऊ सदा नर भव सफल। यदि मनुष्य भव को सफल करना हो तो अंदर में भगवान आत्मा के दर्शन करो। लिखा ना ब्रह्म भाव अंतर लखो। ब्रह्म माने आत्मा,
आप जानते हैं ब्रह्म और ब्रह्मा, इन दोनों में क्या अंतर है? उनके यहाँ भी एक परम ब्रह्म होता है और उसके फिर 3 रूप हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। जब ब्रह्मा बन जाता है तो वो कर्ता हो जाता है, जब वो ब्रह्म विष्णु बनता है तो वो रक्षा करता हो जाता है, और जब वो ब्रह्म महेश बनता है तो वो संहार करता हो जाता है। ऐसा उनके यहाँ कहते हैं। लेकिन जो वो ब्रह्म है ना, परम ब्रह्म जिसे बोलते हैं, वो ना करता है, न रक्षा करता है और न विनाश करता है, वो शुद्ध है उनके यहाँ भी। और उस परम ब्रह्म की आराधना को ही वे लोग धर्म कहते हैं। उत्कृष्टता की विचार आप गंभीरता से करें ना तो सर्वत्र ये बात आपको देखने में मिलेगी। और अपने यहाँ भी जो शुद्ध ब्रह्म परमात्मा और शब्द ब्रह्म जिन वाणी लिखा है पूजन की पंक्ति में, तो अपना जो शुद्ध आत्मा है वही परमात्मा है। परमात्मा नहीं, परम आत्मा, उत्कृष्ट आत्मा है। और उसमें चर्या, उसका नाम है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मा में चर्या नहीं, ब्रह्म में चर्या, समझे ना? ये जो कर्ता धर्ता बनेगा ना पर पदार्थों का, तो ब्रह्मा हो जाएगा, वो ब्रह्म नहीं रहेगा। अपने ब्रह्माचर्य नहीं है, क्या है? ब्रह्मचर्य। ब्रह्म भाव अंतर लखो, तेरे अंदर में ही वो ब्रह्म भाव विराजमान है, उसे देखना ये निश्चय ब्रह्मचर्य है। और शील की रक्षा 9 बाणों से करना, मन से, वचन से, काया से, कृत, कारित और अनुमोदना से। ये 3 और 3 6 हो गए ना, तो 3 और 3 का गुणा करो तो 9 हो जाते हैं। 9 बाणें लगाकर शील की रक्षा करना माने ब्रह्मचर्य पालना, इसका नाम व्यवहार ब्रह्मचर्य है। नाम निश्चय ब्रह्मचर्य का वास्तविक स्वरूप समझते हैं और ना हम व्यवहार ब्रह्मचर्य का वास्तविक स्वरूप समझते हैं। हम समझते हैं तो कहते भाई क्या है, तो कहते हैं कि स्पर्शन इंद्रिय के विषय के त्याग का नाम ब्रह्मचर्य है। और स्पर्शन इंद्रिय का विषय क्या है, तो उसे हमने एक क्रिया विशेष तक सीमित कर दिया है। एन केन प्रकारेण हमने उसे छोड़ दिया और हम अपने को ब्रह्मचारी मानने लगते हैं, चाहे वो ब्रह्म का नाम भी नहीं जानते हों। और उस आत्मा की बात सुनते ही जिनको चिढ़ छूटती हो। क्या मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि स्पर्शन इंद्रिय का विषय तो शास्त्रों में 8 बताए हैं, जानते हैं? कौन कौन से हैं? हल्का, भारी, रूखा, चिकना, ठंडा, ये 8 विषय है ना। तो 8 प्रकार के विषयों का सेवन ब्रह्मचर्य का घात है। इसलिए जब हमारे साधु संत मुनिराज आचार्य भगवंत किसी को ब्रह्मचर्य व्रत देते हैं तो उसे ये कहते हैं चटाई पे सोना, कहते कि नहीं कहते हैं? क्यों चटाई पे क्यों सोना? बस हम तो स्त्री सेवन का त्याग कर दिया और ब्रह्मचारी हो गए, चटाई से क्या लेना देना है? क्यों कि नरम नरम गद्दों पे सोना ये स्पर्शन इंद्रिय का विषय है। इसमें ब्रह्मचर्य का घात, कि नहीं? ब्रह्मचर्य के घात का दोष नहीं लगता है, घात होता है। क्यों? एसी में रहना, गर्मियों में, सर्दियों में भी में हीटर लगा लेना, ये सब इंद्रियों के विषय हैं।
तो कुछ लोग क्या समझते हैं कि हम तो ऐसे कठोर बिस्तर पर सोते हैं, क्योंकि इन नरम मुलायम बिस्तरों पर सोने से हमारी कमर में दर्द रहने लगता है, डॉक्टर की सलाह है। क्यों? और हमें तो यही अच्छा लगता है। अच्छा लगता है ना तुम्हें यही कठोर? तो ये ब्रह्मचर्य का घात हो गया, क्योंकि स्पर्श में अच्छा लगा ना, चाहे वो कठोर में लगे, चाहे वो नरम में लगे, चाहे वो ठंडे में लगे, चाहे वो गर्म में लगे, चाहे वो हल्के में लगे, चाहे भारी में लगे। ख्याल में आई ना? स्पर्शन इंद्रिय के 8 प्रकार के विषय हैं, तो हम वहाँ तक भी नहीं गए। लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ कि अकेला स्पर्शन इंद्रिय का विषय ही ब्रह्मचर्य में घातक है, बाकी के 4 इंद्रियों का विषय नहीं है? क्यों? ये पूरी पकवान का स्वाद लेते लेते आत्मा का स्वाद लिया जा सकता है? क्यों? ये बाहर की सुगंध दुर्गंध सूंघते सूंघते आत्मा को जाना जा सकता है? ये बाह्य पदार्थों को देखते देखते आत्मा के दर्शन किए जा सकते हैं? बाह्य पदार्थों को सुनते सुनते कि आत्मा का अनुभव किया जा सकता है? तो ये 5 इंद्रियों के विषय आत्मा के अनुभव में घातक हैं कि नहीं? तो अकेले स्पर्शन इंद्रिय के विषय की बात क्यों करते हो? ये तो 5 इंद्रियों के विषय हैं। तो वो कहता है कि शास्त्र में लिखा है कि काम भोग के त्याग का नाम ब्रह्मचर्य है। क्या लिखा? कि काम भोग के त्याग का नाम ब्रह्मचर्य है। और काम भोग का अर्थ वो क्या करता है? वही क्रिया विशेष को, उसी को काम और उसी को भोग, दोनों को एक ही अर्थ करता है। लेकिन समय सार की 4थी गाथा की टीका लिखते हुए आचार्य जैसे लिखते हैं, काम माने स्पर्शन और रसना इंद्री का विषय, और भोग माने घ्राण चक्षु और कर्ण इंद्री का विषय। उनने ऐसा बंटवारा किया तो 5 इंद्रियों का विषय काम भोग हो गया ना। लिखा ना, काम भोग बंध कहा। अब तुमने काम भोग का अर्थ विषय सेवन लगा लिया है? इस हिसाब से अटल बिहारी वाजपेयी भी ब्रह्मचारी हैं। क्यों? आपके मोहन भागवत भी ब्रह्मचारी हैं। अरे भाई, ये लौकिक दृष्टि से अकेली शादी नहीं करना उसका नाम ही ब्रह्मचर्य होता तो ये सभी ब्रह्मचारी होते ना, अपने धर्म के हिसाब से। आज जो उत्तम ब्रह्मचर्य दिन है उसके हिसाब से सब ब्रह्मचारी हैं। लेकिन बस हमने अकेली शादी नहीं की और हम अपने को बाल ब्रह्मचारी बड़ी बड़ी डिग्रियां लगाने लग गए। और आज ये ब्रह्मचारी शब्द भी एज ए डिग्री के रूप में इस्तेमाल होता है। जैसे हम लिखते हैं शास्त्री, नारचीत, MA, PhD, क्यों? ऐसे ही गौरव के साथ वो लिखते हैं, क्यों? दानवीर के बाल ब्रह्मचारी। ये तो बिल्कुल आत्मा का धर्म था। क्या? ये कोई उपाधि है, एक डिग्री है। मैं एक सच्ची घटना आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। सन 74 की बात है। सोनगढ़ में एक बहुत बड़ा पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव हुआ था। परमागम मंदिर का बना था ना, भगवान महावीर का पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव हुआ था। उसके 15 दिन पहले एक व्यक्ति मेरे पास आए और उन्होंने कहा, दादा मेरा एक काम करा दो। उन्होंने बोलो बोलो क्या काम है? कि पूज्य गुरुदेव श्री से मुझे पंचकल्याणक के टाइम पर ब्रह्मचर्य दिला दो। तो मैं कहा, तू लेने वाला, गुरुदेव देने वाले,
ये बीच में मेरे को क्यों फंसाता है? मेरा क्या काम इसमें? नहीं नहीं साहब, आपकी बात गुरुदेव श्री टालते नहीं हैं, और आप कहेंगे तो वे जरूर जरूर मुझे ब्रह्मचर्य व्रत दे देंगे। लेकिन ऐसी बात क्यों करता है? तुझे ब्रह्मचर्य लेना है तो गुरुदेव क्यों नहीं देंगे? क्यों? इसमें शंका की बात क्या है कि साहब मैं उनके पास गया था लेकिन उनने मना कर दिया। तो मैंने कहा उनने मना कर दिया तो कुछ सोच समझ के मना किया होगा। ये मैंने अपनी किताब में लिखा है, 74 की घटना है, और मैंने 77-78 में किताब लिखी थी, उसमें ये बात लिखी है। कभी भी दे देंगे, उसमें क्या दिक्कत है? बोले मना कर दिया ना उनने। तो मैंने कहा गुरुदेव श्री ने मना कर दिया और तुम उसी बात के लिए मेरे से सिफारिश करवाना चाहता है, तो मेरी बात भी टल जाएगी। मैं जिस बात का मुझे पहले ही भरोसा हो गया कि गुरुदेव श्री को ये बात पसंद नहीं है, तो मैं ऐसी बात नहीं कहता किसी से भी। मुझे पक्का भरोसा है वो कि ये मेरी बात मानेंगे ही नहीं। आप तो कह दो साहब, आप तो कह दो साहब, नहीं मानेंगे तो मेरा भाग्य है, लेकिन मेरी भी तो इज्जत है कुछ। क्यों? यदि उन्होंने मुझे 4 बातें और सुना दी जिस कारण से तेरे को वो ब्रह्मचर्य व्रत नहीं दे रहे, तो मैं क्या करूँगा? नहीं, मैं तो नहीं कहूँगा, नहीं दादा आपकी बात तो वे हर बात मान लेते हैं, आप पे तो उनकी बहुत बहुत कृपा है। मैंने कहा भाई बहुत अच्छी बात है ये तो, लेकिन एक बात कहता हूँ मैं तेरे से, आपसे नहीं, मैंने उससे कहा था कि गुरुदेव तुझे ब्रह्मचर्य व्रत ना देवें, ये तो वो कर सकते हैं, पर तुझे ब्रह्मचर्य से रहने से थोड़ी रोक सकते। तू ब्रह्मचर्य से रहना, देखो ब्रह्मचर्य से रहना हमारे लिए लाभदायक है कि किसी से लेना। ये ब्रह्मचर्य भी कोई लेने देने की चीज है? समझ गया? नहीं देते, नहीं देने दो। लेकिन आपको वे जबरदस्ती ब्रह्मचर्य से नहीं रहने के लिए तो बाध्य नहीं कर सकते ना। आप रहो ना ब्रह्मचर्य, वो तो मैं रहता ही हूँ, तो फिर क्या दिक्कत है? ये कोई समस्या नहीं है ना। नहीं साहब, नहीं साहब, नहीं साहब, बहुत पी। मैंने कहा ठीक है, मैं 1 साल भर बाद गुरुदेव से ये सिफारिश करूँगा, क्योंकि आज ही उनने मना किया है और आज ही करूँ मैं, ये बात नहीं है। लेकिन साल भर बाद मैं ज़रूर कहूँगा, और मुझे भरोसा है कि तुझे ब्रह्मचर्य व्रत मिल जाएगा। वो आदमी का नाम भी मेरे जबान पे बार बार आ रहा है, लेकिन लूँगा नहीं। समझ गया ना आपकी? मैं बोले साहब ऐसा मौका फिर कब मिलेगा? मैंने कहा कौन सा मौका? कि पंच कल्याणक हैं, 25,000 आदमी आए हैं, ऐसा मौका कब मिलेगा? मैंने कहा तुझे ब्रह्मचर्य लेना है कि 25,000 आदमियों के सामने ब्रह्मचर्य लेना है? बोल। अरे ब्रह्मचर्य वो देने वाले, तू लेने वाला, तीसरे का क्या काम? क्यों? ये तो बिल्कुल पर्सनल चीज है ना, इसमें ये भीड़ भाड़ का क्या काम है? उसे वास्तव में ब्रह्मचर्य नहीं चाहिए, तो ब्रह्मचर्य नाम की डिग्री चाहिए, और 25,000 जनता के बीच में वो मिले, गुरुदेव श्री देवें और सब लोग देख लें, तो गांव-गांव में उसकी पूंछ हो जाएगी। जिस मोक्ष मंडल में पहुंच जाएगा तो आइए 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 महाराज जी, क्यों, और कितना स्वागत सम्मान होगा। उसे क्या चाहिए समझे आप? जैसे कि हमने पीएचडी की तो राष्ट्रपति के हाथ से हमारे लिए उसका सर्टिफिकेट मिले दीक्षांत समारोह में, और वो झग्गा पहन के हम जाएं, क्यों? ऐसा होता है ना, ऐसा ही हमें ब्रह्मचर्य भी लिया दिया जाता है। ये क्या है? ब्रह्मचर्य लेते हैं बहनें, माताएं, पुरुष, तो बड़े बड़े जुलूस निकलते हैं। देखो
यहाँ वहाँ दिमाग मत दौड़ाना। मैंने पहले ही कह दिया कि हम अपने बात कर रहे हैं, हम किसी दूसरे की बात नहीं कर रहे हैं। ख्याल में आई ना? जुलूस हाथी पे बैठा के निकालेंगे हैं, 1000-2000 आदमी का भोजन रखेंगे और उस बहन को दुल्हन जैसी श्रृंगार करेंगे, क्योंकि आज दीक्षा ले रही ना हैं। बहुत बड़ा जुलूस निकालेंगे, बैंड बाजे निकालेंगे, 3-3 बैंड बाजे। मेरे समझ में नहीं आता है कि इसे शादी करने के लिए भी बैंड बाजे चाहिए, हाथी घोड़े चाहिए, क्यों? और ब्रह्मचर्य लेने के लिए भी बैंड बाजे चाहिए, हाथी घोड़े चाहिए, श्रृंगार चाहिए, 1000-2000 आदमी का भोजन चाहिए। ये दो बातें एक से कैसे हो सकती हैं? एक शादी और एक ब्रह्मचर्य, ये तो परस्पर विरुद्ध है ना। तो ये विरुद्ध क्रियाओं का एक साथ तामझाम कैसे हो सकता है? मेरी समझ में नहीं आता कि क्या हो गया। इसे पत्नी को ग्रहण करने के लिए भी बैंड बाजे चाहिए और पत्नी को छोड़ने के लिए भी बैंड बाजे चाहिए। तो ये ब्रह्मचर्य है, ये तो एक डिग्री जैसी हो गई, क्यों? यदि हम उन्हें लिख दें कि ब्रह्मचारी जी, तो नाराज हो जाते हैं। नहीं नहीं, बाल ब्रह्मचारी जी। मैंने कहा बाल का अर्थ समझते हैं आप? बाल किसे कहते हैं जानते हो तुम? बाल का अर्थ मूर्ख होता है। देख लो डिक्शनरी में जाकर के, मूर्ख होता है। ये बाल तप है ना, बाल वृत्त समय सार में आते हैं ना, कि उनको बाल वृत्त कहते हैं, बाल तप कहते हैं। तो अज्ञानी के तप आपके बाल वृत्त कहते हैं ना, बाल तप कहते हैं। यदि उसका अर्थ तुम्हें ये मालूम पड़ जाए कि ये होता है, तो कल से वो बाल हट जाएगा। कई बालक पर मैं ही ब्रह्मचारी ले लिया, जब समझते ही नहीं था कि ब्रह्मचारी पना क्या होता है, क्यों? उनके शादी नहीं की। एक तो ऐसे ब्रह्मचारी कि शादी हो गई, बाल बच्चे हो गए, फिर ब्रह्मचारी बदल लिया। और एक ऐसे ब्रह्मचारी कि जिनने शादी नहीं की, क्यों? तो उन्हें क्या बोलते हैं? बाल ब्रह्मचारी। यदि उन बाल ब्रह्मचारियों से नाराज मत हो जाना, कोई बैठे हुए हैं बाल ब्रह्मचारी, तो यदि हम एक कह दें कि इनकी शादी नहीं हुई, फिर देखो क्या कहा। कौन कहता मेरी शादी नहीं हुई? 10-10 ऑफर आए थे, अच्छे अच्छे घर से आए थे। अरे मैंने शादी की नहीं है। तो मैंने कहा भाई साहब, शादी नहीं हुई और शादी नहीं की, इसमें क्या फर्क है? बात तो एक ही है ना, क्यों? बोला एक ही है ना। कैसे एक है? शादी नहीं हुई कहने में उसे अपमान महसूस लगता है, और नहीं की कहने में उसको सम्मान लगता है। इसका मतलब उसे अभी औरत से ही महिमा है, क्यों? समझ गए ना आपकी? जिसको ब्रह्मचर्य व्रत से रहना है, उसे इसमें क्या फर्क पड़ता है कि उसकी शादी नहीं हुई कि नहीं की। मैं एक प्रश्न पूछूं आप सब लोगों से, भगवान महावीर की शादी हुई नहीं थी कि उन्होंने की नहीं थी? मैं कहता हूं भगवान महावीर की शादी हुई नहीं थी। क्या बात करते हो? हमको ऐसा लगता है कि नहीं हुई थी, ऐसा कहेंगे तो भगवान महावीर का अपमान हो गया। तो इसलिए हम कहेंगे 10 राजकुमारी आई थी, फलाने देश की आई थी, फलाने देश की आई थी, माँ बाप ने बहुत समझाया, क्यों? लेकिन उन्होंने शादी से मना कर दिया। तो हमको लगता है बहुत महिमा आती है। और फैक्ट क्या है कि महावीर की शादी हुई नहीं थी। क्यों? क्योंकि सारे विश्व में ऐसी कोई लड़की
आज तक पैदा ही नहीं हुई थी जिससे महावीर की शादी होती। क्यों? तो हुई नहीं थी कि नहीं थी? यही लड़की तो पैदा होना चाहिए ना। पूछो आदिनाथ भगवान से, क्यों कि महावीर की शादी किससे होगी? तो ये बताएंगे ना कि कोई लड़की ऐसी उस समय थी ही नहीं कि जिसके भाग्य में महावीर जी जैसा, भगवान जैसा पति लिखा हो। इतना भाग्यशाली कोई महिला चाहिए कि नहीं चाहिए? क्यों? मैं पूछता हूं आपसे, चाहे तुम क्रमबद्ध लगा लो, चाहे तुम कर्म के बंध लगा लो, कर्म का उदय लगा लो, हैं, चाहे तुम योग्यता लगा लो, ऐसी योग्यता वाली कोई लड़की थी? किसी लड़की के ऐसे कर्म का बंध हुआ था, उदय आया था जब महावीर जैसा पति मिले? नहीं था ना। पांचों ही संभाय नहीं थे ना। तो असली बात तो यही है कि शादी नहीं हुई थी। अब हमने जबरदस्ती उसको अपमान का सूचक मान लिया है। क्यों? अपमान का सूचक मान लिया है तो हम फैक्ट से ही हमने जबरदस्ती 10-5 राजकुमारियां खड़ी कर दी और कह दिया कि वो आई थी, वो आई थी, वो आई थी। वे तो चाहते तो 25 तैयार थी, लेकिन उन्होंने तो किए ही नहीं। क्यों? नहीं की में हमको बहुत बड़ी महिमा लगती है और नहीं हुई में हमें बहुत बड़ा अपमान लगता है। इसका मतलब ये है कि स्त्रियों के ऑफर नहीं आते लड़कियों के तो हम छोटे हो जाते, और ऑफर आते तो हम बड़े हो जाते। तो हमारा बड़कपन लड़कियों के ऑफर के आधार पर है। ये कैसे ब्रह्मचारी हैं बोलो? क्यों? हम ब्रह्मचारी इसलिए है ना कि हम अपने आत्मा में रमण करते हैं। ब्रह्मचारी, ब्रह्म माने आत्मा में रमण करने के कारण ब्रह्मचारी हैं कि किन्हीं लड़कियों को हमने ठुकरा दिया, इसलिए ब्रह्मचारी हैं। बोलो, कोई ऐसा आदमी हो कि भाग्य से उसके लिए कोई ऑफर ही नहीं आए और सचमुच वो आत्मा का अनुभव करे? क्यों? वो 3 कसार का अभाव करके 6वें 7वें गुणस्थान में झूलने लगे। क्यों? तो मैं आपसे पूछता हूं कि वो सच्चा ब्रह्मचारी नहीं होगा? बताओ मुझे, होगा कि नहीं होगा? कि क्या करें, कोई ऑफर ही नहीं आया। तो ऑफर नहीं आया, चाहे आया हो, उससे उसके ब्रह्मचारी होने का क्या लेना देना है? ये तो बिल्कुल बाहर की बात है। ये तो पुण्य पाप का खेल है। क्यों? यदि उसके ऐसे पाप का उदय नहीं था तो इसमें उसकी क्या गलती है? क्या कह रहे हो? पाप का उदय तो शादी पुण्य के उदय से होती है कि पाप के उदय से? बोलो, पुण्य के भाव से होती है कि पाप भाव से होती है? शादी का भाव पुण्य भाव है कि पाप भाव है? क्यों? लोगों ने पहले से ही जान लिया कि ये आदमी बहुत वैराग्य प्रवृत्ति का है, इसके पास ऑफर ले जाने से कोई फायदा नहीं है, तो इसमें उसकी क्या गलती है? उसकी जन्म से प्रवृत्ति इतनी शुद्ध सात्विक थी। क्यों? कि जगत ने सोच लिया कि इसको करने से क्या फायदा? क्यों? बोलो, जिसके बारे में ये प्रसिद्ध हो कि ये तो ब्रह्मचर्य व्रत लेने वाला है, 24 घंटा आत्मा की चर्चा करता रहता है, तो उसके लिए कौन अपनी लड़की का ऑफर लेके जाएगा? बोलो। अरे आजकल के लोग तो इतने होशियार हो गए हैं कि हमारी लड़की की शादी का ऑफर ले जाने के लिए ये पूछते हैं कि उसके घर में टीवी है कि नहीं रंगीन। कि टीवी नहीं है तो मैं अपनी लड़की नहीं दूंगा। आप सोच सकते हैं? मेरे पास दिमाग में ऐसे ऐसे नाम ख्याल आ रहे हैं। इतना बड़ा बढ़िया घर, सात्विक घर, सिर्फ इसलिए रिजेक्ट किया क्योंकि उनके घर में टीवी नहीं था। इसलिए नहीं कि उनके घर में टीवी खरीद नहीं सकते थे। आप सब लोग जानते हैं, जानने वाले और नहीं जानने वालों को वो घर मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। लड़के की शादी मुश्किल हो गई,
टीवी के बिना बीवी नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि वो कहती है कि भाई आज के ज़माने के साथ में राग रंग चाहिए, इसलिए वो शादी करेगी। जो कहे कि 2 साल में ब्रह्मचर्य व्रत ले जाएगा, उससे कौन शादी करेगा? कोई मूर्ख होगा तो करेगा। तो भगवान महावीर जिसकी परिणति इतनी निर्मल थी कि वो तो बिल्कुल आत्मा में ही मगन रहने वाले थे, उनसे कौन लड़की ऑफर लाती? लाए थे वे ना समझते, यदि लाए थे तो क्यों? मैं पूछता हूं कि ऑफर नहीं आना, जो काम हमें करना ही नहीं है और उसका ऑफर नहीं आना, ये डिस्क्वालिटी है क्या? क्यों? आपका बेटा है, आपका बहुत बड़ा बढ़िया धंधा है, उसके दुकान पे आपको बैठालना है और जितने की उसे नौकरी मिले उतने के नौकर आपके यहाँ 10-10 लगे हुए हैं। फिर कोई कहे कि दुकान पे बैठ गए क्योंकि नौकरी नहीं मिली। बोलो क्या मतलब है इसका? क्यों भैया, तुम्हें नौकरी मिली कि नहीं मिली? कहीं से ऑफर आया था कि नहीं आया था? कि क्या फर्क पड़ता है? मुझे नौकरी करना ही नहीं है तो मेरे लिए ऑफर आया कि नहीं आया? क्यों? इंटरव्यू कॉल आया कि नहीं आया? अरे मैंने एप्लीकेशन ही नहीं दी। समझ में आए ना? तो हमें ब्रह्मचर्य की महिमा भी स्त्री से आती है। अब विचार करें हम गंभीरता से कि भाई हम ब्रह्मचर्य का कितना स्वरूप जानते हैं। अपनी बात चल रही थी कि अकेली एक इंद्री, एक क्रिया विशेष के त्याग का नाम ब्रह्मचर्य नहीं है, बल्कि स्पर्शन इंद्री के 8 विषय और 5 इंद्रियों के विषय, इनके त्याग का नाम ब्रह्मचर्य व्रत है। अपने शास्त्रों में 7वीं प्रतिमा में ब्रह्मचर्य व्रत बताया है। बोलिए, बताया ना? है ना? चरणानी योग में लिखा है कि नहीं स्पष्ट? ये तो हमारे समय सार की बात नहीं है, ये तो तुम्हारे चरणानी योग की बात है। क्यों? ये तुम्हारे श्रावकाचार्य की बात है ना? लिखा ना कि 7वीं प्रतिमा में ब्रह्मचर्य होता है। नक्की है। और प्रतिमाएं किनके होती हैं? सम्यक दृष्टि और सम्यक ज्ञानी के। क्यों? अब आपने ब्रह्मचर्य लिया है तो आपके कौन सी प्रतिमा है? कि हमारे कोई प्रतिमा नहीं है। हमने सोचा था कि एक सम्मेद शिखर में प्रतिमा ले लें। उसको यही पता नहीं है कि प्रतिमा किसे कहते हैं। ये भगवान में मंदिर में विराजमान मूर्ति का नाम प्रतिमा नहीं है। श्रावक के जो 11 दर्जे हैं ना, उनका नाम प्रतिमा है। क्यों? और उसने ब्रह्मचर्य ले लिया। तो मैंने कहा एक बहुत बड़े विद्वान से, ब्रह्मचारी विद्वान से, मेरे बहुत अभिन्न मित्र से, मैंने कहा एक बात बताओ, तुम ब्रह्मचारी हो? हाँ है। शास्त्र में लिखा है कि 7वीं प्रतिमा में ब्रह्मचर्य होता है, पर आपके कोई प्रतिमा है कि नहीं है? मैं सम्यक दर्शन की नहीं पूछता, मैंने कही कि वो है कि नहीं है, उसमें झगड़ा खड़ा हो जाएगा। क्यों? लेकिन 7वीं प्रतिमा नहीं है और आपके ब्रह्मचर्य है, तो मैं आपकी बात मानूं कि अरहंत भगवान की बात मानूं? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बहुत बड़े आदमी से पूछा था, आज भरी सभा में सबसे पूछ रहा हूँ। बोलो, भगवान की बात मानूं कि आपकी बात मानूं? भगवान तो कहते हैं कि 7वीं प्रतिमा में ब्रह्मचर्य होता है। ख्याल में है ना? 6वीं प्रतिमा तक वो गृहस्थी में रहता है, शादी करता है, बाल बच्चे होते हैं, तो दुकान कुछ धंधा भी करेगा नहीं, कौन खिलाएगा उसे? तो वो कमा के खाता है, बनाकर तो खाता ही है और कमा के खाता है। अरे जब तक गृहस्थी है, पत्नी है, तो पत्नी बना देगी, बिना बनाए खा लेगा। यदि ब्रह्मचारी हो गया बेटा तो बना के खाना पड़ेगा। कौन बनाएगा? कमा के भी खाना चाहिए और बना के भी खाना चाहिए। जब तक 7-8वीं प्रतिमा नहीं होती आरंभ त्याग, तब तक बनाकर खाने का त्याग नहीं होता। जब तक 9वीं प्रतिमा नहीं होती है, तब तक परिग्रह का त्याग नहीं होता।
जब तक 10वीं प्रतिमा नहीं होती है तब तक अनुमति का त्याग नहीं होता। और कोई ड्रेस नक्की नहीं है। अपने लिखा 3 ड्रेस हैं बस। कौन सी है 3? एक नग्न दिगंबर मुनिराज की 3 बेस हैं, दूसरा आरिकाओं का, और तीसरा क्षुल्लक और ऐलक का। ये 3 भेष अपने यहाँ नक्की हैं, उसके पहले कोई भेष नहीं है। आप धोती कुर्ता पहनो, टोपी लगाओ, चाहे तो सूट पैंट पहनो। कौन सी प्रतिमा तक? क्षुल्लक 10वीं प्रतिमा तक भाई साहब। और थे ऐसे लोग, पंडित बंशीधर जी, उनकी 7वीं प्रतिमा से ऊपर की प्रतिमाएं थीं और वे बराबर धोती कुर्ता पहनते थे और टोपी भी लगाते थे। कौन से बंशीधर जी? व्याकरणाचार्य नहीं, बीना वाले, इंदौर वाले, न्याय अलंकार। समझ में आया ना? ये समझ लो, कोई ड्रेस नक्की नहीं है, लेकिन इसने एक भी प्रतिमा नहीं है, कुछ नहीं है, कोरा ब्रह्मचर्य लिया है, ना किसी बात का ठिकाना नहीं है, बस एक चदरा ओढ़ा है और अपने को ब्रह्मचारी घोषित कर दिया। कमा के खाना तो बहुत दूर की बात है, बना के भी नहीं खाना है, बस समाज के ऊपर सारा बोझा डाल दिया है। समाज उनको बहुत आदर के साथ खिलाती है, इस बात की मुझे बहुत बहुत खुशी है। ये समाज की गुणग्राहकता की जितनी प्रशंसा मैं करूं वो कम है। मैं ये नहीं कहता हूं कि उन्हें नहीं खिलाना चाहिए, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि उनकी ड्यूटी दूसरे पर बोझा डालने की नहीं है, स्वयं पर करने की है, स्वयं करने की है। क्योंकि जब उन्हें कोई समाज व्यवस्था नहीं कर पाए, फिर देखो उनका पारा आज साथ में कितनी वो समाज की आलोचना करते हैं। सच बोलता हूँ, मेरे पास एक ब्रह्मचारी जी आए, बस कुछ नहीं करते थे, बस आए, बोले पंडित जी आपको मेरी ये व्यवस्था करनी है, ये व्यवस्था करनी है, ये व्यवस्था करनी है, ये करना है, ये करना है, सब बताया। मैंने कहा अभी कौन सी प्रतिमा है? कि कोई प्रतिमा नहीं है। प्रतिमा मैंने कहा प्रतिमा क्या होती है? क्यों? मैं ब्रह्मचारी हूँ, चदरा उड़े थे। नाम भी बता सकता हूँ, लेकिन ये समझ लो कि अपने मुमुक्षुओं में ही थे। मैं एक इसलिए स्पष्ट करना चाहता हूँ कि कोई जो आए, बाहर वाले आए हो ना, वे ये ना समझें कि मैं किसी की आलोचना कर रहा हूँ। मैं तो अपने लोगों की ही आलोचना कर रहा हूँ। क्या मैंने कहा ब्रह्मचारी जी, मेरे 4 बच्चे हैं और मुझे दिन रात में शास्त्रों को लिखता हूँ, पढ़ता हूँ, विद्यार्थियों को पढ़ाता हूँ, बहुत काम है। ऐसा करो ना, 2 बच्चे तुम पालो और 2 मैं पालूंगा। क्यों? वो बच्चे भी मैं पालूं, उनको पढ़ाऊँ लिखाऊँ भी मैं, समाज के बच्चों को भी पढ़ाऊँ, शास्त्र भी मैं लिखूँ, प्रवचन भी मैं करूं, तुम्हें कुछ नहीं करना। क्या फर्क है मुझ में और तुम में? बताओ तो। एक शास्त्र का अध्ययन नहीं है गहरा, 5 मिनट बोल करके प्रवचन नहीं कर सकते, 2 लाइनें शुद्ध लिख नहीं सकते। समझ में आई ना आपकी में ना? दिन भर कुछ नहीं करते और हम पर बोझा डालना चाहते हो। अरे हम दिन रात जनवाणी की सेवा कर रहे हैं, तो हमारा बोझा थोड़ा हल्का करो ना। तो ऊपर से नीचे तक मेरे को देखें। बगल में गोदगा जी बैठे थे, समझे ना? ये मुंबई में पंच कल्याणक हुआ था ना, दादर के मंदिर का, वो धोबी तालाब में पंडाल बना था। बगल में गोदगा जी से बोले कि मैं आऊँगा, मेरी ये व्यवस्था करना, ये व्यवस्था करना, ये व्यवस्था करना। मैंने पंडित जी से कहा है, ऐसा बोले उससे, उनसे। जब मैंने मना कर दिया तो उनसे बोले जाके। अब उन्होंने देखा
कि ये भाई एक ब्रह्मचारी जी हैं, यहाँ ये हैं, ये कर रहे हैं। उन्होंने कहा हाँ 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 करने लगे। मैंने कहा ब्रह्मचारी जी, मैंने आपसे कहा है ना कि हमारे यहाँ आप जैसे लोगों के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। तो ये गोदगा जी ने सुना तो बोले हाँ पंडित जी कह रहे वो ठीक है। अरे मैंने कहा भाई व्यवस्था हो जाएगी, अब आपने मेरे से कह दिया तो चिंता क्यों करते हैं, सब हो जाएगी। लेकिन मैं तो थोड़ा आपको कहता हूँ कि थोड़ा स्वाध्याय करो, पाठशाला लिया करे, बच्चों को पढ़ाओ, हैं, थोड़ा गहरा अध्ययन करो, और समाज में जैसा काम बरनी जी ने किया कि इतना प्रचार किया धर्म का, ऐसा कुछ काम करो। ये कहना चाहता हूँ मैं आपसे। व्यवस्था तो करेगी समाज, संस्था भी करेगी, आप आओ, चिंता मत करो। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो लिया क्या उनने पता नहीं, और वो ऐसा समझने लगते हैं कि हम बड़े हो गए और ये सब छोटे हो गए। अभी 10 साल वो हमारे पास पढ़े और हम उन्हें पढ़ाएं, ऐसी पोजीशन में हैं, और अपने को बस ऊपर हमको कहते हैं अब हम उनके चरण पूजें और उनकी सब व्यवस्था करें। अरे क्या है, शास्त्र में जो मर्यादा लिखी है उस तरह से तुम्हारा होवे तो। ब्रह्मचर्य का स्वरूप क्या है ना, हम व्यवहार से बाहर के ब्रह्मचर्य का स्वरूप जानते हैं, और अंदर में ब्रह्म भाव अंतर लखो, अंदर में जो भगवान आत्मा है उसके अनुभव करने का नाम ब्रह्मचर्य है। उसकी तो कोई बात ही नहीं करता। क्यों? जरा हम और गंभीरता से विचार करें। पूजन में एक पंक्ति आती है ना क्या, शील बाड़ नव राख ब्रह्म भाव अंतर लखो, कर दोनों अभिलाख। चला दोनों की, देखो अंतर में भगवान आत्मा का दर्शन करना और बाहर में शील की रक्षा 9 बाणों से करना, ख्याल में आए ना, ये व्यवहार ब्रह्मचर्य है। और हर गृहस्थ को दोनों प्रकार के ब्रह्मचर्य को अपनाना चाहिए, है ना। कर दोनों अभिलाष, दोनों की अभिलाषा करो तो तुम्हारा मनुष्य भव सफल हो जाएगा। ये ब्रह्मचर्य की निंदा नहीं है, ये ब्रह्मचारियों की निंदा नहीं है, वे तो परम पूज्य होते हैं। समझ में आई ना। उनकी तो जितनी प्रशंसा की जाए, आदर सम्मान किया जाए उतना कम है, लेकिन कुछ होवे ही नहीं। क्यों? बात ये तो उसकी चल रही है। तो बोले अरे साहब सही घटना है कि ये पूजा वालों के इनमें अकल थी क्या? नहीं, क्यों, क्या हो गया? देखो कितनी नारियों की निंदा की है। संसार में विष बेल नारी, क्यों तज गए योगी स्वरा। अब कितनी नारियों की, कितनी उसको विष बेल कही। नारी यदि विष बेल है तो तुम क्या अमृत के वृक्ष हो? जिस नारी यदि विष बेल है तो तुम उसी नारी में लगे हुए तो फल हो ना, तो तुम विष फल हुए। उसी नारी से पैदा हुए तो तुम क्या हुए बोलो? हटा देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए, ऐसी पूजनों को बदल देना चाहिए। लेकिन जरा शांत रहो, सोचो सोचो क्या बात है इसमें। ऐसा ही एक प्रश्न रामचंद्र जी से हुआ था जब वे पंचवटी में थे ना। सीता और राम अंदर कुटिया में सो रहे थे और दरवाजे पर बैठे हुए लक्ष्मण सुरक्षा गार्ड का काम कर रहे थे। कमांडो थे ना उनके, जंगल में थे, एक राजकुमार, तो सुरक्षा तो चाहिए कि नहीं चाहिए। शूर्पणखा आई और लक्ष्मण को देखकर उस पर मुग्ध हो गई और जाकर लक्ष्मण से बोली कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। शूर्पणखा तो उनके यहाँ है, उसका नाम दे दिया उन्होंने। उसे शादी का प्रस्ताव किया तो लक्ष्मण ने कहा कि हमारे यहाँ तो ऐसा रिवाज है कि शादी की चर्चा माँ बाप करते हैं,
लड़का लड़की आपस में नहीं करते हैं, और लड़कियां खास कर जाकर किसी से ऐसा ऑफर करें, क्यों? यदि ऐसा तो इस पंचम काल में भी जमाना नहीं आया है लेकिन शूर्पणखा पहुंच गई उनके पास में कि मैं तो आपसे शादी करना चाहती हूँ। बहुत बहुत पीछे पड़ी तो उनने कहा कि मेरे बारे में कोई बात करनी हो तो आप मेरे बड़े भाई साहब भाभी साहब हैं, उनसे बात करें। कि ठीक है, उनसे बात कर लेते हैं। तो कुटिया के अंदर गई और रामचंद्र जी को देखा, सीता जी को देखा, तो देखकर रामचंद्र जी पर मुग्ध हो गई। तो रामचंद्र जी से जाकर उसने ये चर्चा तो नहीं की कि मैं लक्ष्मण से शादी करना चाहती हूँ, उससे ये प्रस्ताव किया कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, रामचंद्र जी से। उन्हें तो मालूम नहीं था कि लक्ष्मण के साथ क्या बात करके आई है। तो उन्होंने कहा बहन मैं तो शादीशुदा हूँ, मेरी तो पत्नी साथ में है, और वे क्या जवाब देते। तो वो वहाँ पर बहस करने लग गई। और उसमें मैथिली सन गुप्त ने बहुत अच्छे शब्दों में लिखा, तो क्या नारियां, तो क्या नर नहीं होते हैं दो दो पत्नी वाले। अरे मनुष्य तो अनेक शादियां करते हैं, दो हो जाए तो क्या फर्क पड़ता है। फिर उसने व्यंग किया कि नरकृत शास्त्रों में जितने बंधन हैं वे सब नारी को लेकर और अपने लिए सभी सुविधाएं पहले ही कर बैठे नर। क्या अर्थ है इसका? कि शास्त्र सब पुरुषों ने लिखे, इसलिए उनने अपने लिए तो सब सुविधाएं लिख ली, 96,000 शादियां कर सकता है, और सारे बंधन नारियों पर डाल दिए कि तुम दूसरी शादी नहीं कर सकते। क्या कहते हैं कि नरकृत शास्त्रों में सारे बंधन हैं नारी को लेकर और अपने लिए सभी सुविधाएं पहले ही कर बैठे नर। अब तुम्हें तो सुविधा है ना, तुम दूसरी शादी भी कर सकते हो पहली शादी के होते हुए भी। इसके लिए उसने व्यंग्य किया। मैथिली सन उसने कहा था कि नहीं कहा था ये तो भगवान जाने, लेकिन मैथिली सन गुप्त को एक बात कहनी थी तो उनने इस तरकीब से उस बात को प्रस्तुत किया। तो रामचंद्र जी ने क्या जवाब दिया, ये बहुत सुनने लायक है। तो क्या नारियां शास्त्र रचना कर अब बहुपति का करें विधान, पर उनके सतीत्व गौरव का नर ही करते गुणगान। कि बेटी अब क्या चाहती हो कि औरतें भी पढ़ी लिखी हो गई, अब वे भी शास्त्र बना, कौन रोकता है उन्हें। तो अभी तक तो पुरुषों ने शास्त्र लिखे थे, अब महिलाएं भी लिख सकती हैं, और फिर वे ऐसा करें कि अपने लिए तो 96,000 शादियां करना लिख ले में और पुरुषों को एक शादी करने का विधान बना देगा। क्या 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 कहा, तो क्या नारियां शास्त्र रचना कर अब बहुपति का करें विधान। क्या चाहती हो तुम, ऐसा करना चाहती हो क्या? लेकिन मैं कहता हूं, वो कभी कहता है, पर उनके सतीत्व गौरव का करते हैं नर ही गुणगान। तुम्हें ये मालूम है कि इन महासतियों के सतीत्व का गौरव की महिमा किसने गाई है? उन्हीं मनुष्यों ने गाई है। सीता की प्रशंसा की, सावित्री की प्रशंसा की, द्रौपदी की प्रशंसा की, तो किसने की? उन पुरुषों ने की। ये क्यों भूल जाती हो? देखो सतियां तो बहुत हो गई, कोई कहता 16 सती, कोई कहता 24 सतियां। एक आध सत्ता हुआ हो तो बताओ नहीं हुआ ना। ऐसी ही बात है ना कि वो कवि ने ये गलती की कि लिख दिया कि संसार में विष बेल नारी और तज गए जोगीश्वरा। तो अब कुछ पूजने औरतें बना लें और उसमें लिख दें
संसार में विष वृक्ष नर सब तज गई जोगीश्वरी। अच्छा रहेगा ना? क्यों? क्या ये रास्ता है? क्या करना चाहते हो तुम? अरे भाई, वहां पर नारी माने नारी नहीं है, घबराना नहीं। नारी माने औरत नहीं है, क्योंकि नारी तो हमारी माँ भी है, अकेली पत्नी थोड़ी नारी है। नारी तो हमारी बहन भी है, नारी तो हमारी बेटी भी है। तो क्या वो ये कहना चाहते हैं कि हमारी बेटी बिस्बेल है, हमारी माँ बिस्बेल है, हमारी बहन बिस्बेल है? क्या कहना चाहते हैं? यदि तुम नारी का अर्थ महिला करो तो जरा बदल के देखो। संसार में बिस्बेल जजनी जननी, ठीक है? संसार में बिस्बेल भगनी, संसार में बिस्बेल पुत्री। ये नारियां तो सब नारियां ही है ना। तो क्या कभी अपनी माँ को, अपनी बहन को, अपनी बेटी को, और मैं कहता हूं अपनी पत्नी को विष की बेल कहना चाहता है? अरे भाई, वो भी पुरुष है, चारों तरफ से नारियों से घिरा है, गिरस्त है। क्यों? हम सब घिरे ना। हमारे घर में हमारी माँ है, बहन है, पत्नी है, भाभी है, बेटियां हैं, है ना? बेटियां पुरुषों से घिरी हैं, उनका पति है, पिता है, क्यों, भाई है, देवर है, बेटा है, वे पुरुषों से घिरी हैं। और पुरुष नारियों से घिरे हुए हैं। आज तक तो कोई झगड़ा हुआ नहीं। सुनो, महिलाओं की एक सभा थी जिसमें ये विचार करना था कि ये पुरुष बहुत अन्याय करते हैं हमारे साथ, इसलिए अपन इनके विरुद्ध एक प्रस्ताव पास करें। मीटिंग थी। अब महिलाओं के साथ उन्हें बोलना था, सबको दिया तुम्हें बोलना है, तुम्हें बोलना है, तुम्हें बोलना है। तो वे अपने पतियों से बोलेंगे कि हमें बोलना है कि क्या विषय है, कि पुरुषों के विरुद्ध हम क्या कर सकते हैं। तो बढ़िया लेख पुरुष पति से लिखवाया। पति ने लिखा और पत्नी ने रटा और रट के बार बार सुनाया। पति ने करेक्शन कराए, समझना। और पति की स्कूटर के पीछे की सीट पे बैठ के गई और उसने दरवाजे तक छोड़ा, क्योंकि अंदर पुरुषों को प्रवेश नहीं था। समझ नहीं ना? और अंदर बहुत जोरदार भाषण हुए, किनके? पुरुषों के खिलाफ। प्रस्ताव भी पास हुआ। और जब वहां से बाहर निकली तो दो महिलाएं एक साथ नहीं गईं। एक एक पुरुष बाहर खड़ा था और उसके स्कूटर पे पीछे बैठ बैठ के सब रवाना हुई। और पति ने पूछा तेरा भाषण कैसा रहा? आ गया, अरे मैं टॉप पे हुई, बहुत प्रशंसा हुई मेरे भाषण की। क्यों? ये असली रूप तुम्हें बेटा पता नहीं है कि पुरुष और स्त्रियों में कितना प्रेम है। अरे उसे छोड़ने के उसका पति आया होगा, कि भाई आया होगा, कि बाप आया होगा, कि बेटा आया होगा। क्यों? अभी यहाँ ये माताएं घर घर जाएंगी, इन्हें कौन ले जाएगा? कोई दूसरी महिला ले जाएगी? क्यों? ये किसके साथ जाएंगी? ये जबरदस्ती की तुम फूट डाल के खड़ी करते हो पार्टी बंदी, कि इन्होंने महिलाओं की निंदा की, ये की, ये की, ये की। अरे क्या है ये? नारी का मतलब वहाँ औरत नहीं है। नारी माने विपरीत सेक्स के साथ भोगने का भाव, वो चाहे पुरुष के अंदर हो और चाहे वो महिला के अंदर हो। अब क्या करे, भाषा में एक स्त्रीलिंग है और एक पुल्लिंग है। अब वो चाहे ये लिखता कि बिस्बेल नारी या बिस्बेल नर, मेरे कहने का मतलब एक तो बनाना पड़ेगा ना मुख्य, क्योंकि वो पुरुष था इसलिए उसने इस भाषा में लिख दिया। लेकिन उसका आशय किसी महिला की निंदा करना बिल्कुल नहीं है। उसका आशय तो विपरीत सेक्स के प्रति
तुम्हारे हृदय में अरुचि पैदा करना है। वो विषय कसाय को विषबेल बता रहा है, किसी माँ बहन को विषबेल नहीं बता रहा है। तो उसे बदल दो। क्यों बदल दो? दूसरे की कृति में बदलने को तुम्हारा क्या अधिकार है? तुम बना दो ना, एक पूजन नहीं, कौन रोकता है? और इतनी बढ़िया बनाओ कि लोग उसकी छोड़ के तुम्हारी करने लग जाएं। हुआ है ना ऐसा? क्यों ऐसा हुआ है ना? तुम दूसरे में सुधारा सुधरी के चक्कर में क्यों पड़ते हो? तुम्हारे इस अधिकार को किसने छीना है कि तुम कोई कविता नहीं लिख सकते हो, तुम कोई पूजन नहीं लिख सकते हो, कि तुम कोई किताब नहीं लिख सकते हो? क्यों? जब मेरे से किसी ने कहा कि आप ये समय सार अनुशीलन मत लिखो, क्यों? बहुत हैं, पहले से बढ़िया है, वो बढ़िया है। अरे सब बढ़िया हैं, लेकिन मेरे को जो प्रकृति ने लिखने का अधिकार दिया है उसे भारत का राष्ट्रपति के प्रधानमंत्री भी छीन सकता है क्या? ये जगत की आवश्यकता से कोई लिखता है क्या? क्या आवश्यकता है कि नहीं? और है कि निर्णय तुम करोगे कि मैं करूंगा, कि मेरे पाठक निर्णय करेंगे कि उसकी आवश्यकता है कि नहीं है? बोलो, तुम कौन होते हो निर्णय करने वाले कि मैं लिखूं कि नहीं लिखूं? कि 12 भावना, इतनी 12 भावनाएं हैं, तुमने क्यों लिखी? इतनी पूजने हैं, तुमने पूजन क्यों लिखी? मैं कहता हूं उसके पहले संस्कृति पूजन थी, उनने हिंदी में क्यों लिखी? उनसे पूछो ना पहले। क्यों? समझ में आती मेरी बात? तो तुम लिखो ना अपनी, क्यों सुधार की बात करते हो? अरे उसमें कोई महिलाओं की निंदा है ही नहीं। अपने हृदय में जो ब्रह्म के घात का भाव है, उस भाव को विषबेल बताया जा रहा है और उसके त्याग की बात है, ऐसा ग्रहण करो। और हमारे अध्यात्म में तो कहते हैं ना कोई पुरुष है ना कोई स्त्री है, सब भगवान आत्मा है ना। और ये परमानेंट स्त्री थोड़ी है। क्यों? ये बदल के पुरुष नहीं हो सकती क्या? ये पुरुष महिला नहीं हो सकते हैं क्या? अपने हाथ प्रयास है तो कोई परमानेंट है ही नहीं। स्वभाव से सब भगवान आत्मा है, तो उनमें कोई अंतर है ही नहीं। और पर्याय तो पलटने वाली चीज है ना। वो श्रीमती थी ना ऋषभदेव को, कि पूरा भव्य जिनने आहार दिया था, राजा भद्रजंग की पत्नी, वही तो राजा श्रेयांश हो गई ना। क्यों? स्त्री पुरुष हो गई। यदि नहीं हो सकती होती, जब परमानेंट कोई महिला होता, कि परमानेंट तुम पुरुष होते तो बात करते। इसलिए इनमें बदला बदली की बात नहीं है। वो कवि का जो पवित्र भाव है, क्या उसको तुम ग्रहण करो। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि बाहर से शील की भी महिमा है और अंदर में आत्मा के अनुभव की महिमा है। अब जरा हम दोनों पर गंभीरता से विचार करते हैं। देखो, किसी को ब्रह्मचारी नाम निश्चय ब्रह्मचरी से नहीं पड़ता, घबराना नहीं, बाह्य व्यवहार ब्रह्मचरी से पड़ता है। यदि निश्चय ब्रह्मचरी से हम किसी को ब्रह्मचारी कहेंगे, मेरी सुनना बात, तो फिर आत्मा का अनुभव तो भरत चक्रवर्ती को था कि नहीं? तो निश्चय ब्रह्मचरी उनके था। फिर 96,000 पत्नियों के पति को ब्रह्मचारी कहना पड़ेगा, तुम्हें स्वीकार है? जनमानी को भी स्वीकार नहीं है, उन्हें कोई ब्रह्मचारी नहीं कहता। क्यों? जब बाहर से ब्रह्मचरी लेगा तब उसे हम ब्रह्मचारी नाम देंगे ना। लेकिन नाम तो मिल जाएगा भाई साहब, लेकिन अंदर में आत्मा को नहीं देखोगे तो निश्चय ब्रह्मचरी तुम्हारे प्रकट नहीं हुआ। आप जानते हैं 7वें गुणस्थान से ऊपर वो आत्मा अपने में बिल्कुल लीन रहता है, वो असली निश्चय ब्रह्मचरी में है ना। अब उससे बाहर आते ही 6वें गुणस्थान में आया, शास्त्र लिख रहा है, प्रवचन कर रहा है, आहार को गए हैं मुनिराज। वे परम मुनिराज की बात करता हूँ, कुंद कुंद जैसे मुनिराजों की बात करता हूँ मैं। अब वे मुनिराज उस समय ब्रह्मचारी हैं कि नहीं है? क्योंकि आत्मा का अनुभव तो नहीं कर रहे।
और आप जानते हैं, ये खतरनाक बात कहता हूँ, जय कुमार जी कह दूँ, ये जो शास्त्र लिखा है कुंद कुंद ने, वो कौन सी कसाय में लिखा है, मंद कसाय में कि तीव्र कसाय में? जो उपदेश दे रहे हैं वो मंद कसाय का काम है कि तीव्र कसाय का काम है? क्या बात करते हो? अत्यंत मंद कसाय का। अरे ये लिखा है गोमट सार में कि संजुलन नो कसाय, 3 कसाय तो उनके हैं ही नहीं। कौन कौन सी? अनंतान बंदी, अप्रत्याख्याना वर्ण और प्रत्याख्याना वर्ण, 3 कसाय तो हैं ही नहीं। अब अकेली एक संजुलन है। तो ये लिखा है कि जब एक संजुलन कसाय में और 9 कसाय, कौन? हास्य आदि, इनका जब तीव्र उदय होता है तब 6वां गुणस्थान होता है, और जब मंद उदय होता है तब 7वां गुणस्थान होता है। गाथा है, संजुलन नो कसायो उदयो मंदो जदा तदा होदी अपमत्त गुणो। अपमत्त गुणस्थान तब होता है जब इनका मंद उदय होता है। तो ये तीव्र कसाय का उदय हुआ ना संजुलन का, तब वो 6वें में आया, और ये सारे कार्य 6वें में हुए, तो ये तीव्र कसाय में हुए हैं, समझ लेना। क्यों? आप समझते हैं तीव्र कसाय में हुए क्यों? बिल्ली में और हिरण का अंतर समझते हैं? बिल्ली और हिरण में क्या फर्क है? बिल्ली दूध पी रही हो, तुम 3 डंडे मारो तो वो पीना छोड़ेगी नहीं। उस बर्तन को लेके चूहे को खा रही हो बिल्ली, तुम डंडे मारो, जान आफत में आ जाए तो भी वो एक तो भगेगी नहीं छोड़ के, वो भगेगी तो लेके भगेगी उस चूहे को, समझे ना? और हिरण जंगल में घास चल रहा है और तुम ऐसी ताली पीटो तो छोड़ के भाग जाएगा। समझ में आया क्या फर्क है? उसे इतनी मंद कसाय है उस भोजन करने में कि जरा सा विघ्न आवे तो उसे मुनिराजों जैसा अंतराय हो जाता है, भाग जाता है। और डंडे पड़े तो भी इसे नहीं होता है। समझ में आया ना मेरा अंतर में? ये काय का काम है। तो आप क्या समझते हैं? जो 7वें गुणस्थान में आत्मा के अनुभव में से बाहर आया है, वो बिल्कुल एयर कंडीशन में था, वो अंदर बैठा बहुत आनंद में मग्न। क्यों? और बाहर आया है तो ये भट्टी में, ये शुभ भाव की भट्टी में जल रहा है। अब वो यहाँ कब तक रह सकता है? वो तो आदमी चाहेगा कि दौड़ करके मैं अपने उसमें एयर कंडीशन कमरे में घुस जाऊं। बाहर भयंकर लू चल रही हो तो वो निकलता है क्या? और निकले बाहर तो वो साधारण बात नहीं है। क्यों? एयर कंडीशन में रह रहे हैं और फिर जाकर के ऐसे गांव में गर्मियों के कौन से जुलाई में, जून के महीना में, मई के महीना में शिविर कर रहे हैं, पसीना से तरबतर हो रहा है और कोई सुविधा नहीं है, और वहाँ जंगल में पड़े हैं। क्यों? तो मंद कसाय में पड़ा रह सकता है कोई आदमी? कि साहब शिविर है, प्रवचन करना है, लोग धक्का मार रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, फिर भी मैं तो करूँगा प्रवचन, तो ये मंद कसाय में हो सकता है क्या? तो ये तीव्र कसाय का काम है कि हाँ भाई साहब, शास्त्र कहते हैं, मैं नहीं कहता हूँ, मेरा नहीं, कुंद कुंद का। क्यों? हर अंतर्मुहूर्त में उन्हें अंदर जाना है एयर कंडीशन में, और बाहर निकल आओ तो भट्टी जल रही है शुभ राग की, यह राग आग दहे सदा। और तब उन्होंने एक ग्रंथ लिखा, तब उन्होंने प्रवचन में कुछ बात कही। ये सारे कार्य ईर्ष्या समिति पूर्वक चलना, भाषा समिति पूर्वक बोलना, ऐसा समिति पूर्वक आहार करना, आदान निक्षेपण समिति पूर्वक पिछी कमंडल उठाना रखना और मलमूत्र का क्षेपण करना, ये सब 6वें गुणस्थान माने संतुलन के तीव्र उदय में होता है। ये तीव्र उदय के काम है। जैसे आप दृढ़ संकल्प बोलते हैं ना,
वो अच्छे काम में होता है ना, तो हम उसे बहुत बढ़िया बढ़िया हमने नाम दे दिए हैं। लेकिन आचार्यों ने क्या नाम दिया? वो शास्त्र के आधार पर नाम दिया है, ये कोई अपने घर से नहीं दिया। अपन ब्रह्मचर्य की बात कर रहे थे ना, कि हम बाहर से ब्रह्मचारी व्रत लेने के आधार पर हम ब्रह्मचारी कह सकते, आत्मा के अनुभव के आधार पर नहीं कह सकते। यदि कहेंगे तो समय सार लिखते वक्त कुंद कुंद को ब्रह्मचारी नहीं मानना पड़ेगा, क्योंकि उस वक्त वे स्वा में नहीं रम रहे, पर में रम रहे। क्यों? इसलिए वो मुनिराज छठवें गुणस्थान में भी ब्रह्मचारी हैं और सातवें में भी ब्रह्मचारी हैं। और भरत चक्रवर्ती भले ही सामायिक करता था तो अंगूठियां सब नीचे गिर जाती थी, क्यों? ऐसा आत्मा में लीन हो जाता था, तो भी उसे ब्रह्मचारी नहीं कहा जा सकता। ब्रह्मचारी नाम तो बाह्य में तो सील की 9 बार से रक्षा करे उसके आधार पर ही दिया जा सकता है। अब मैं पूछता हूँ कि ब्रह्मचारी लोग 9 बार से रक्षा करते हैं सील की? मन से, वचन से और काया से और कृत्य और कारित और अनुमोदना। अब मन की तो बेजाने, लेकिन वाणी, काया, कृतकारित, अनुमोदना, इनसे तो हमें दिखाई देता है ना, उन्हें भी दिखाई देता है कि नहीं देखा है? तो ये सब चीज़ें क्या हैं? निश्चय ब्रह्मचर्य और व्यवहार ब्रह्मचर्य का सुमेल है भाई साहब। अंदर में आत्मा का अनुभव और बाहर से शील की रक्षा, इसका नाम वास्तव में ब्रह्मचर्य व्रत है। यदि ऐसी बात है तो उन्होंने अकेली एक क्रिया के त्याग को, स्पर्श इंद्रिय के विषय के त्याग को ब्रह्मचर्य क्यों कहा? कि भाई हमने बताया ना, उनने तो 5 इंद्रियों के विषय के त्याग को कहा। जब वो हमारे मुनिराज आचार्य महाराज और गुरुदेव कांजी स्वामी भी किसी को ब्रह्मचर्य व्रत देते थे ना, तो पहले कह देते थे शुद्ध सात्विक खान पान, मोटे छोटे कपड़े पहनना, नीट एंड क्लीन पहनो, उसमें कोई विरोध नहीं है, लेकिन ये शौक के नहीं, बढ़िया तेल फुलेल नहीं, ये श्रृंगार की वस्तुएं नहीं, समझ गए ना? ये कराते कि नहीं कराते हैं? ऐसी जगह रहना, यानी ये सब चीज़ें भी उस ब्रह्मचर्य में शामिल हैं। यदि 5 इंद्रियों के विषयों का त्याग शामिल है, सुनना मेरी बात, तो फिर अकेला स्पर्शन इंद्रिय के विषय के त्याग को ब्रह्मचर्य क्यों कहा? बस एक बात पकड़ के बैठे। देखो, स्पर्शन इंद्रिय है अखंड और 4 इंद्रियां हैं खंड खंड। जरा विचार करो गंभीरता से। यदि कर्ण इंद्रिय के विषय के त्याग को ब्रह्मचर्य कहते, तो जिनके कान नहीं हैं, ऐसे 4 इंद्रिय जीव, उनके तो कर्ण इंद्रिय के विषय का सेवन है ही नहीं, तो उन्हें ब्रह्मचारी कहना पड़ता। आपका मन मानता है कि वे ब्रह्मचारी हैं। यदि चक्षु इंद्रिय के विषय के त्याग को ब्रह्मचर्य कहते, सुनना, तो 3 इंद्रिय जीवों को ब्रह्मचारी मानना पड़ता, क्योंकि उनके आंखें ही नहीं हैं, तो दूसरे माँ को गलत निगाह से कैसे देखेंगे। यदि घ्राण इंद्रिय के विषय के त्याग को ब्रह्मचर्य कहते, तो 2 इंद्रिय जीवों को ब्रह्मचारी कहना पड़ता। यदि रसना इंद्रिय के विषय के त्याग को ब्रह्मचर्य कहते, तो 1 इंद्रिय जीवों को ब्रह्मचारी मानना पड़ता। कि मान लेते, हमें क्या दिक्कत है? कैसे मान लेते? धवल में लिखा है 1 इंद्रिय के 23 कसाएं होती हैं, उनमें वो भी शामिल हैं सब, समझे ना? नपुंसक वेद। अच्छा, अब वो कहता है स्पर्शन इंद्रिय के विषय के त्याग को तुमने ब्रह्मचर्य किया, तो जो जीव स्पर्शन इंद्रिय से रहे थे उन्हें ब्रह्मचारी मानना पड़ेगा। तो मान लेंगे, क्या दिक्कत है? कौन है स्पर्श इंद्रिय से रहे? कौन है बोलो? सिद्ध भगवान। तो वे तो ब्रह्मचारी हैं ही। समझ गए ना? इसलिए स्पर्शन इंद्रिय के विषय के त्याग को ब्रह्मचर्य आचार्यों ने कहा। देखो, स्पर्शन इंद्रिय कहने में 5 इंद्रियां आ जाती हैं। क्यों? ये सारा शरीर क्या है?
स्पर्शन इंद्री। और आँख कान नाक कहाँ है? इस शरीर में ही तो है। तो हमने स्पर्शन किया तो पांचों इंद्रियां आ गई। अकेली आँख कहते तो सारा शरीर नहीं आता, आँख में नाक नहीं आती, लेकिन स्पर्शन में पांचों इंद्रियां आ गई। ये चार इंद्रियां तो आनी जानी हैं, ये परमानेंट नहीं है। अब मर के हम चार इंद्री हो गए तो एक गई, फिर पांच इंद्री हो गए तो आ गए कान। क्यों? तो अनादिकाल से इनका हमारा साथ नहीं है, आँख कान नाक का, लेकिन शरीर का अनादिकाल से साथ है। स्पर्शन इंद्री से कभी आत्मा खाली नहीं रहा। तो अनादि से अखंड रूप से हम स्पर्शन इंद्री के गुलाम हैं, कर्ण इंद्री के नहीं, नेत्र इंद्री के नहीं। ये काल की दृष्टि से भी अखंड है, समझे ना, क्षेत्र की दृष्टि से भी अखंड है। देखो हम राजस्थान का में म्यूनिसिपैलिटी का चुनाव लड़े और प्रधानमंत्री बन जाए, संभव है? प्रधानमंत्री के लिए लोकसभा का चुनाव लड़ना पड़ेगा, और फिर लोकसभा का चुनाव लड़के जितने जीत के आएंगे ना, उन सब का बहुमत प्राप्त करना पड़ेगा, तब प्रधानमंत्री बनोगे। पूरे भारत को जीतना हुआ वो। तो यदि हमें ब्रह्मचारी बनना है अखंड, तो पूरी इंद्री को अखंड पने से जीतना पड़ेगा। खंड खंड को, आँख को कान को जीतकर हम नहीं बन सकते हैं। राजस्थान में को जीते और भारत केसरी बन जाएं, अरे राजस्थान केसरी बनोगे, भारत केसरी नहीं, पहलवान लोग बनते ना, भारत केसरी, राजस्थान केसरी हैं, बनते कि नहीं बनते? तो इस स्पर्शन इंद्रिय अखंड है। और ये देखो, ये तो कभी कभी इनका भोग होता है, 24 घंटा नहीं होता। आंखें बंद करके आप बैठ गए, सो गए, तो इस कर्ण का नहीं सुन रहे, कर्ण इंद्री का भोग नहीं है। लेकिन स्पर्शन इंद्री का तुम सो जाओ तब भी ठंडी गर्म हवा तो लगेगी ही ना, उसके भोग से आप कभी नहीं बच सकते, उसका अखंड भोग होता है। इसलिए आचार्यों ने बहुत सोच समझकर स्पर्शन इंद्री के विषय के त्याग को ब्रह्मचर्य कहा, और उसमें पांचों इंद्रियां शामिल हो गईं। कि हम कान में पांचों को शामिल कर लेते कि ऐसे तुम्हारे कहने से कर लेते, इसमें वे शामिल हैं, इसलिए शामिल हो गई। तो इंद्रिय के, पांच इंद्रियों के विषयों का त्याग नहीं होगा, ख्याल में है ना, तब तक आत्मा का अनुभव नहीं होगा। अब ये इंद्रियों को जीतने के तुम इतने पीछे क्यों पड़े? ये कोई अपनी शत्रु हैं? अरे ये तो हमें सहयोग करती हैं, जानने में, समय सार पढ़ने में सहयोग करती हैं, तुम्हारा प्रवचन सुनने में सहयोग करती हैं, कान करते कि नहीं? इन्हें शत्रु क्यों मारे? और हमें मजा लेने में भी, अभी तुम्हारा प्रवचन सुनने में हम सहयोग कर रही हैं, अभी कभी सम्मेलन सुनेंगे, क्यों? उसमें भी मजा आएगा, उसमें भी हम सहयोग करेंगी, सिनेमा देखेंगे, उसमें भी सहयोग करती हैं। ये तुम्हारा मजा में, आनंद में भी सहयोग करती हैं, सुख में भी सहयोग करती हैं, और ज्ञान में भी सहयोग करती हैं। इन्हें जबरदस्ती शत्रु घोषित कर रहे। कहते भैया जिस सुख में ये सहयोग करती हैं वो सुख नहीं है, वो दुख ही है। और जिस ज्ञान में ये सहयोग करती हैं वो पुद्गल का ज्ञान है, क्योंकि रूप रस गंध स्पर्श पुद्गल में है, आत्मा में नहीं है। इसलिए ये हमारी शत्रु हैं। क्यों है शत्रु? कि जब तक हम इनके माध्यम से जानते देखते रहेंगे तब तक भगवान आत्मा को नहीं देखा जाता है सकता। लोग कहते हैं कि झूठा है संसार, आंख खोल कर देखो, कहते क्या नहीं? और मैं कहना चाहता हूं, सच्चा है तेरा आत्मा, आंख बंद करके देख। ये आत्मा आंख खोल के देखने की चीज नहीं है, आंख बंद करके देखने की चीज है। देखो हमारे भगवान की मूर्ति खुली आंख है क्या? नहीं है, खुली आंख नहीं है ना। ये भाई बंद भी नहीं है, घबराना नहीं। खुली आंख दूसरों को देखने की निशानी है,
और बंद आंख सो जाने की निशानी है। इसलिए हमारे भगवान की आंख ना खुली है ना बंद है। ना साग्र दृष्टि बोलते हैं ना, सभी बीत आगी शांत मुद्रा दृष्टि नासा पर धरे। लिखा कि नहीं लिखा? नासा पे दृष्टि है, नाक को नहीं देख रहे। अब उसकी विस्तार से कभी बात, जब मैं कभी ध्यान की चर्चा करूंगा तब बताऊंगा, अभी मेरे पास समय नहीं है, समय हो गया है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि पांचों इंद्रियां सिर्फ पुद्गल को देखने का काम करती हैं, और पुद्गल के देखने में आत्मा का कोई हित नहीं है। आत्मा को देखना है तो इसे देखना बंद करना पड़ेगा। अब देखिए, आंखों पे तो हमारे गेट लगे हैं, तो बंद करना हो तो बंद कर लिया, खोलना हो तो खोल लिया। जबान पे भी गेट लगा है, खोल लिया, बंद कर दिया। कान का क्या करें? कान का क्या करें भाई साहब? नाक का क्या करें? बंद करेंगे तो सांस कैसे लेंगे? कान में तो बातें आएंगी ही ना, और स्पर्शन में तो ठंडी गर्म हवा लगेगी ही ना। इन्हें कैसे रोक सकते हैं? तो एक उपाय है कि अपना ध्यान इन पे से हटाकर आत्मा पे ले जाओ, तो ये पांचों इंद्रियों से ज्ञान होना बंद हो जाएगा। कभी कभी ऐसा नहीं होता है कि जब तुम यहाँ शांत प्रेम से हमारा प्रवचन सुन रहे, सामने से बारात निकल जाए तो आपको पता नहीं चलता? होता कि नहीं होता? और कोई पूछे आप यहाँ बैठे थे और सामने से कोई निकल गया, बारात निकल गई, तो आप कहते मुझे पता नहीं। कि पागल है, बाजे गाजे के साथ बारात निकल गई, इसे पता नहीं चला। ऐसा अपने साथ होता है ना। किसी विषय का आप चिंतन करते हो, विषय कसाय का, तब भी आपको बारात निकलने का पता नहीं लगता है। तो तुम आत्मा का चिंतन करोगे तो पर पदार्थों का ज्ञान उस समय नहीं होगा, और पर पदार्थों का ज्ञान होगा तो आत्मा का दर्शन नहीं होगा। आत्मा का दर्शन नहीं होगा तो ब्रह्म का दर्शन नहीं हुआ, तो ब्रह्मचर्य नहीं हुआ। तो ये पांच इंद्रियां आत्मा की शत्रु हुई कि मित्र? अपन जितेंद्रिय जिन बोलते हैं ना, इंद्रियों को जीतना, इंद्रियों को जीतना। तो जीतना माने क्या? बस इतनी बात कह के मैं खत्म करूंगा। आप रेलवे स्टेशन पर गए और आपका सामान देखा कि बहुत सामान है, 4 तो बैग हैं, बड़े बड़े हैवी हैं, तो कुली आएंगे और बिल्कुल ठाठ से दूर खड़े रहेंगे। आपके भैया भैया उठाओ ना सामान। फिर जी क्या दोगे? 500 रुपया लगेंगे। क्या लूट मची है? तो ठीक है, ले जाओ। दूसरे पुलिस से बात करोगे, वो बात नहीं करेगा। फिर क्या करोगे? अरे भैया चल चल, उचित पैसा ले लेना। नहीं नहीं, मैंने कह दिया 500। क्यों? बोलो। अब वो कुली माल ले जाएगा तो वो जीता कि आप जीते? आप अंदर में हार महसूस कर रहे और कुली अपने को जीत महसूस कर रहा। और आपके पास इतना सामान है कि आप ले जा सकते हो, और कुली ने कहा 50 रुपया लूंगा, 25 लेता कि नहीं? कि नहीं। तो उठाए हाथ से और चलने लगो। हाँ बाबूजी बाबूजी आओ। क्यों? आपका सामान ले लेगा और वो हार महसूस करेगा, और आप जीतने का उपाय उससे काम कराना नहीं है। जीतने का उपाय अपना काम खुद करने की ताकत रखना है। यदि आप नहीं अपना काम नहीं कर सकते तो फिर कुलियों की गुलामी करनी पड़ती है। आत्मा अपने को जानने का काम खुद नहीं करे और इंद्रियों के सहयोग से करना चाहे तो बेटा गुलामी के हाथ लगेगी। तो कहते हैं कि आत्मा के दर्शन में इंद्रियों की गुलामी की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये कहें कि हम तुम्हें आत्मा बताते हैं कि हमें नहीं देखना, हम तो सीधे आत्मा का दर्शन करेंगे। इसलिए 5 इंद्रियों के विषयों के त्याग का नाम ब्रह्मचर्य कहा। तो अंतरंग ब्रह्मचर्य के बिना बाह्य ब्रह्मचर्य की कोई कीमत नहीं है। अंतरंग ब्रह्मचर्य के साथ बाह्य ब्रह्मचर्य हो तो उसकी बहुत बड़ी कीमत है। ये बादाम है ना, उसके अंदर मिगी हो बहुत बढ़िया, तो छिलके की बहुत कीमत है।
और मिगी सड़ गई हो तो छिलके की कोई कीमत नहीं है। और मिगी के बिना अकेला छिलका क्या मिलेगा, उसका कुछ नहीं मिलेगा, समझे ना। ऐसे ही अंतरंग ब्रह्मचर्य के बिना बहिरंग ब्रह्मचर्य की कोई कीमत नहीं है। अपने भगवान आत्मा का दर्शन करके सब निश्चय ब्रह्मचर्य को धारण करें और शील की रक्षा 9 बार से करके व्यवहार ब्रह्मचर्य को पालें। ऐसा कर दोनों अभिलाख, और उससे हमारा मनुष्य सफल होगा। सभी अपना मनुष्य सफल करें इस मंगल भावना के साथ में अभी